स्ट्रगलिंग विद आइल्स लेटर राइटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पीआर या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, उनको आइल्स जनरल ट्रेनिंग का एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें उनका राइटिंग टास्क 1 जो है वो होता है लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग को लिखने में भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, खासकर जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही ये कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है। तो फर्स्ट जो हमारा कन्फ्यूजन होता है दैट इज़ योर जो है करेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो हमारा कैसे लिखा जाए, एंड सेकंड टोन कौन सी यूज़ की जाए, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। थर्ड जो कन्फ्यूजन है वो है कि की पॉइंट्स में ऐसा क्या लिखें कि जिससे कि एग्जामिनर्स जो हैं वो इम्प्रेस हो जाए एंड आपको हाई स्कोर दें। तो ऐसे अगर आप कन्फ्यूजन में हैं तो आज की ये वीडियो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएगी कि आप कैसे हाई स्कोरिंग आइल्स लेटर्स को लिख सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। So stay tuned with me till the end of the video, and I will share you today 2 bonus tips that could boost your score instantly, जिससे आपका स्कोरिंग जो है वो बूस्ट कर जाएगा। And before we dive in, make sure to hit the like button if you want more IELTS tips, and don't forget to subscribe my channel Ease IELTS so you never miss an update. So let's get started. सबसे पहला जो हमारे पास इस तरह से लेटर आती है और आपको ये टास्क 1 के लिए दी जाती है। सबसे पहला स्टेप जो हमने करना होता है वो है इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना। अगर आप केयरफुली नहीं पढ़ते हो इंस्ट्रक्शंस को तो यू विल नॉट गेट द स्कोरिंग और आपका जो लेटर राइटिंग है वो मिसमैनेज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो इंस्ट्रक्शन मिलती है दैट इज़ यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क। तो सबसे पहले 20 मिनट्स आपको दिए जाते हैं टास्क को लिखने के लिए। एंड देन सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स। आपको एटलीस्ट 150 वर्ड्स में लेटर को लिखना होता है। थर्ड थिंग इज कि यू डोंट हैव टू राइट एनी एड्रेस इन द लेटर राइटिंग। जैसे हम नॉर्मल लेटर्स को लिखते हैं उसमें एड्रेस लिखते हैं, तो यहाँ पे जो आइल्स में है यहाँ पे आपको कोई भी एड्रेस मेंशन नहीं करना है, ये उन्होंने पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। देन द फोर्थ वन इज बिगिन योर लेटर विद डियर सर और मैडम, दैट इज सैल्यूटेशन और यू कैन से ग्रीटिंग्स। जो सैल्यूटेशन है या ग्रीटिंग्स हैं वो आपके लेटर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अगर इनफॉर्मल है तो उसके लिए अलग, फॉर्मल है तो उसके लिए अलग। तो पहले ये हमारी जो है इंस्ट्रक्शंस वो हमें क्लियर होनी चाहिए। देन द नेक्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। सबसे जब कोई स्टूडेंट लिखना शुरू करता है तो उसको क्वेश्चन को पहले पढ़ना चाहिए और उसके बाद में आप उसको अंडरस्टैंड करो, एंड द थर्ड स्टेप उसके बाद में आप लो। अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हो तो बहुत ही कंफ्यूजन में जाओगे फिर से कि आपको उसको लिखना क्या है, उसमें क्या लिखोगे आप। सो हियर द क्वेश्चन इज यू एंड योर फ्रेंड्स ate a meal at a restaurant to celebrate special occasion. आप और आपके फ्रेंड्स मील खाने गए हैं। कहाँ गए हैं? रेस्टोरेंट में गए हैं और कोई स्पेशल ओकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड यू वर वेरी प्लीज्ड, और आप उसको देख के बहुत ही खुश हुए। किस चीज़ को देखकर खुश हुए? विद द फूड एंड सर्विस। उनके जो रेस्टोरेंट के फूड और सर्विस का जो अरेंजमेंट है उसको देखकर आप बहुत खुश हुए। देन राइट अ लेटर टू द रेस्टोरेंट मैनेजर। आपने लेटर किसको लिखनी है? रेस्टोरेंट मैनेजर को लिखनी है। उस लेटर में आपको क्या लिखना है? इन योर लेटर गिव डिटेल्स ऑफ योर विजिट टू द रेस्टोरेंट। एक आपको डिटेल्स देनी है अपनी विजिट के बारे में जब आप रेस्टोरेंट में गए। देन सेकेंड इज एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द सेलिब्रेशन। आपने रीज़न देखना है देना है सेलिब्रेशन का। आप किस चीज़ को सेलिब्रेट करने गए थे वहाँ पर। से वॉट यू लाइक। आपको वहाँ क्या अच्छा लगा, किसके बारे में? अबाउट, किसके बारे में?
फूड और सर्विस, फूड और सर्विस के बारे में आपको वहाँ पे क्या अच्छा लगा। जब हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, उसको समझ लिया है कि क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है, तो अब उसका आपने देखना है कि हमारा ये किन पोर्शंस में, किन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो हर चीज़ आपके सामने होगी, अगर आप नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो हर एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ से ये जो दो लाइन्स आ रही हैं, दिस इज योर पर्पस ऑफ राइटिंग। आप ये इसमें दिया गया है पर्पस ऑफ राइटिंग। आपने पर्पस देना है, आप लेटर क्यों लिख रहे हो, इसका आपको रीफ्रेज करना है। देन इट इज़ टोन, आपको यहाँ से आपको टोन ऑफ द लेटर मिलेगा। टोन ऑफ द लेटर कैसे मिलेगा, जिसमें आपने रेस्टोरेंट मैनेजर को लिखा है, तो रेस्टोरेंट मैनेजर जो है वो हमारा एक फॉर्मल वे में जाता है, हम मैनेजर को लिख रहे हैं तो वो हमारा फॉर्मल में जाएगा। तो हमारी जो थ्रू आउट लेटर राइटिंग है वो फॉर्मल टोन में जानी चाहिए, कहीं पे भी इनफॉर्मल टोन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें टोन का पता लगा। देन इट इज दीज पॉइंट्स एंड व्हाट वी कॉल एज बुलेट पॉइंट्स, इसको हम क्या बुलाते हैं, बुलेट पॉइंट्स बुलाते हैं। ये हमारे 3 बुलेट पॉइंट्स हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको पैराग्राफ्स में क्या लिखना है। तो ये बुलेट पॉइंट्स जो हैं, आपको एक चीज़ को नोट करना है कि आपको हर एक बुलेट पॉइंट आपके अलग अलग पैराग्राफ में आएंगे। अगर अलग अलग पैराग्राफ में नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को नहीं पता लगेगा कि आप कौन सा पॉइंट लिख रहे हो या आप लिखना क्या चाह रहे हो। तो इसलिए हर बुलेट पॉइंट को अलग अलग पैराग्राफ्स में लिखना है। जब आपने ये कर लिया तो आपने लिखने से पहले एक बार खुद से पूछना है कि मुझे सिचुएशन क्या दी गई है लेटर के लिए, और मैंने लेटर किसको लिखना है और उसमें क्या इंक्लूड करना है। तो दिस शुड बी योर क्राइटेरिया। आप इनमें से किसी भी एक पॉइंट को नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ते हो, स्किप कर जाते हो, तो आपको नहीं समझ आएगा कि लेटर आपको क्या लिखनी है, कैसे लिखनी है। देन इट इज़ आइडेंटिफाइंग द की एलिमेंट्स। अब की एलिमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए, की एलिमेंट्स मतलब कि आपको ये तीनों चीज़ें जो हैं एक ही में डालना है। माई पर्पस ऑफ राइटिंग, द टोन ऑफ राइटिंग एंड द बुलेट पॉइंट्स, इन तीनों को रखना है आपको। तो हमने जो यहाँ पे किया, डैट इज़ योर रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाइंग की एलिमेंट्स। की एलिमेंट्स में आपने क्या लिया, पर्पस ऑफ राइटिंग, आपने लेटर किसको लिखना है, टाइप ऑफ लेटर यानी कि आपका टोन क्या होना चाहिए, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर्स कौन सी होती हैं, जब आप एक किसी कंपनी को लिखते हो या लैंडलॉर्ड को लिख रहे हो या मैनेजर को लिख रहे हो तो डैट इज़ योर फॉर्मल लेटर। सेमी फॉर्मल लेटर्स कौन सी होती हैं, जो आप कुलीग्स को लिख रहे हो या फिर किसी प्रोफेशनली किसी को लिख रहे हो, तो डैट इज़ योर सेमी फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर इज़ व्हेन यू राइट टू योर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, उनको आप लिख रहे हो, तो डैट इज़ योर इनफॉर्मल लेटर। तो जब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो उसका टोन क्या होना चाहिए, ग्रीटिंग्स का टोन क्या होना चाहिए। फॉर्मल टोन है तो डियर सर और मैम लिखेंगे हम। फॉर अ सेमी फॉर्मल आप डियर और उसके साथ नेम लिखेंगे। अगर आप जो भी आप जिसको लिख रहे हो उनका नाम पता है आपको, तो आप डियर मिस्टर स्मिथ करके लिखेंगे, सिंपल नाम नहीं लिखेंगे, मिस्टर स्मिथ करके लिखेंगे। देन अगर इनफॉर्मल टोन है तो आप हाय हेलो करके या फिर डियर लिख के उसका नाम लिखेंगे। तो डैट इज़ योर टोन ऑफ द लेटर और ग्रीटिंग्स का। देन बुलेट पॉइंट्स हमें क्यों दिए गए हैं, बुलेट पॉइंट्स इसलिए दिए गए हैं कि हम एक हमारी आइडिया मिल जाए कि हमने लेटर में लिखना क्या है।
right? Then it is most important part, प्लानिंग योर लेटर बिफोर राइटिंग। क्योंकि आप जब प्लान करते हो, तो कोई भी चीज़ को आप प्लान करते हो, तो जब आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आप लेटर मिला, क्वेश्चन पढ़ा एंड दे स्टार्ट राइटिंग। तो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। आपको ये नहीं करना है, पहले प्लान करो एंड देन स्टार्ट राइटिंग। तो प्लान करने के लिए कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। स्टेप 1 है, आपको एक ब्रीफ आउटलाइन देना है। कुछ हिंट्स आप लिख सकते हो, जैसे बुलेट पॉइंट्स के आगे, कि आपने लिखना क्या है हर बुलेट पॉइंट में। आपकी टोन और वोकैबलरी क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर। एंड आपको थर्ड स्टेप में रेलिवेंट डिटेल्स देनी है, जो कि ऑथेंटिक होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। कोई भी कुछ भी लिख दिया तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स। तो रेलिवेंट होना चाहिए। अब जैसे फर्स्ट बुलेट पॉइंट जो था हमारा, उसमें हमें मांगा था डिटेल्स, किस चीज़ की, विजिट टू द रेस्टोरेंट की। तो आप उसमें डेट आप मेंशन कर सकते हो, मंथ मेंशन कर सकते हो, इवन टाइम मेंशन कर सकते हो कि आप कब गए थे वहाँ उस रेस्टोरेंट में। और आप ये भी बता सकते हो कि मैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गया था ऑफ माई फ्रेंड। तो सेकंड बुलेट पॉइंट जो था मेरा, वो था रीज़न आपको बताना है सेलिब्रेशन का। तो रीज़न आप बता सकते हो कि वो बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, स्पेशल था, और वहाँ पे आपको जो फूड एंड सर्विस जो मिली आपको, वो बहुत एक्सीलेंट मिली। थर्ड बुलेट पॉइंट जो था वो हमारा था, व्हाट यू लाइक्ड अबाउट द फूड और सर्विस। तो उसमें आप पॉइंट्स दे सकते हो कि उसकी जो क्वालिटी थी फूड की या सर्विस की, तो वो बहुत ही अच्छी थी। क्वालिटी ऑफ फूड एक्सेप्शनल एंड सर्विस वाज एक्सीलेंट। तो आपको इस तरह से आपका जो लेटर है उसको प्लान करना चाहिए। यू जस्ट हैव टू राइट द हिंट्स, नॉट द बिग सेंटेंसेस। आप बड़े सेंटेंसेस में नहीं लिखोगे, हिंट्स लिखने हैं, ताकि आप जब लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा उस लेटर को लिखना। और टिप नंबर 1, स्पेंड ऑलवेज 2 to 3 minutes फॉर प्लानिंग। आप हमेशा लेटर लिखने से पहले 2-3 मिनट प्लानिंग को दें। इससे आपका टाइम भी सेव होता है और आप लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो ये आपका टाइप, जो आपको जो किस तरह से प्लान करना है। देन आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लेटर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता कि हम स्ट्रक्चर लिखें क्या, लिखना कैसे है उसको। तो सबसे पहले जब आप लेटर स्टार्ट करते हो, ऑलवेज यू राइट ग्रीटिंग। तो अगर आपका फॉर्मल लेटर है, जैसे हमने पहले भी लिया, तो आपको डियर सर और मैडम करके लिखना है। अगर आपका फॉर्मल लेटर है, सेमी फॉर्मल लेटर है, तो आपने डियर मिस्टर स्मिथ करके लिखना है। और अगर इनफॉर्मल लेटर है, तो आपने हे जॉन, हाय, हेलो, डियर, इस तरह से आप लिख सकते हो। द सेकेंड स्टेप शुड बी ओपनिंग लाइन। दैट इज सेकेंड सेंटेंस, आपका फर्स्ट सेंटेंस जो आपका लेटर में आता है, दैट इज योर पर्पस ऑफ योर राइटिंग द लेटर, दैट इज योर फर्स्ट सेंटेंस। तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू। तो सबसे पहले आपने पर्पस बताना है अपना लेटर का, क्यों लिख रहे हो। थर्ड शुड बी बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ्स में आप बुलेट पॉइंट्स को इंक्लूड करते हो। तो हर बुलेट पॉइंट में, जैसे पहले भी बताया, बुलेट पॉइंट में आप हर एक बुलेट पॉइंट का अलग पैराग्राफ देते हो। और अगर 3 बुलेट पॉइंट्स दिए हैं तो 3 होने चाहिए पैराग्राफ्स। अगर इफ़ दे आर गिविंग यू 4 बुलेट पॉइंट्स, तो यू हैव टू राइट इन 4 पैराग्राफ्स। तो ईच बुलेट पॉइंट शुड बी इन अ सेपरेट पैराग्राफ। देन द फोर्थ स्टेप शुड बी क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्लोजिंग स्टेटमेंट में आपके पास क्या है, कि आपने जब फॉर्मल लेटर लिखनी है तो आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स करके लिख सकते हो। सेमी फॉर्मल में है तो लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी मोर डिटेल्स, या इनफॉर्मल लेटर है तो सी यू सून। इस तरह से आप क्लोज कर सकते हो अपने लेटर को। देन द लास्ट एंड द फाइनल इज साइन ऑफ।
तो साइन ऑफ करते वक्त आपने, जब भी आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो आप योर सिंसियरली और अपना नीचे नाम दे सकते हो। इनफॉर्मल है तो आप बेस्ट वॉर्म्स, वार्म रिगार्ड्स और नीचे अपना नाम दे सकते हो। सो दिस इज़ योर स्ट्रक्चर ऑफ लेटर राइटिंग। तो ये इसको देखना बहुत ज़रूरी है, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हर चीज़ को आप वेल ऑर्गेनाइज्ड करके नहीं लिख सकते हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप। देन now now we know the strategy of how to write a letter। हमने पूरा प्लानिंग भी किया, हमने वर्ड्स भी देखे, हमने फ्रेजेस भी देखे, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर भी देख लिया। तो हम एक सैम्पल फॉर्मल लेटर ले लेते हैं, जिसमें हमें पता लगेगा कि आपका एक्चुअल में जो लेटर है वो कैसा होना चाहिए। आई एम टेकिंग हियर द सेम लेटर, ये वही लेटर है जो आपने ऊपर देखा। तो अब इसको हमने लिखना कैसे है, हमने स्ट्रक्चर देखना है कि स्ट्रक्चर हमारा कैसा बना। सबसे पहले जो हमने लिखा है दैट इज़ योर डियर सर और मैडम, दैट इज़ योर ग्रीटिंग्स। सबसे पहले ग्रीटिंग्स को लिखा। देन सेकेंड जो लाइन, फर्स्ट सेंटेंस हमारा जो आ रहा है दैट इज़ योर पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर। देन हमारा बुलेट पॉइंट्स, दिस इज योर बुलेट पॉइंट 1। देन बुलेट पॉइंट, then bullet point 2 and the last bullet point 3। इसमें हमने अपनी बुलेट पॉइंट 1, 2 एंड 3 में अलग अलग पैराग्राफ्स में हमने डिटेल्स को दिया। एंड द लास्ट इज योर क्लोजिंग द लेटर, एंड हियर it is the last your sign off। दिस इज योर साइन ऑफ एंड लास्ट नेम, आपका नेम आएगा। सो प्रेफर, अगर आपका नेम लिख रहे हो आप कोई तो उसको इंग्लिश नेम डालो तो ज़्यादा बेटर है। और ये हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए लेटर राइटिंग का। तो हर एक चीज़ को अगर आप देखोगे पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर एक चीज़ का हमने बहुत अच्छी तरह से डिटेल्स दिया हुआ है। तो ना वन मोर प्रो टिप जो मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन में बोला था कि आपको मिलेगा, दैट इज़ जब भी आप लेटर राइटिंग लिखते हो तो ट्राई आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखें, कनेक्टर्स डालें और नेचुरल लैंग्वेज में लिखें। नो नीड ऑफ राइटिंग इन विद द हाई फाई वर्ड्स में बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक नेचुरल लैंग्वेज में लिख सकते हो आप। देन ऑल्सो यू कैन गेट द बैंड स्कोरिंग। लेकिन अगर आप मिसमैनेज करके या वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं लिखते हो तो आपका बैंड स्कोरिंग नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ट्राई यू दीज थिंग्स, सिंपल वर्ड्स के साथ ना लिखकर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कनेक्टर्स या नेचुरल लैंग्वेज के साथ लिख सकते। नाउ द लास्ट, रिमेंबरिंग, क्या लिख याद रखोगे आप लेटर लिखते वक्त। तो पहला जो होगा वो दैट इज़ योर ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सबसे पहला स्टेप, आपको इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही ध्यान से सुनना है, लिख देखना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब लास्ट में आपको क्या याद रखना है। द फर्स्ट स्टेप शुड बी रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, हर एक इंस्ट्रक्शन को अंडरलाइन कर लें सो डैट आपको याद रहेगा।
फॉलो द करेक्ट स्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्ट्रक्चर नहीं सही है तो आप वेल ऑर्गेनाइज लेटर नहीं लिख रहे हो। यूज़ द राइट टोन, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, कौन सी लेटर लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको राइट टोन यूज़ करना है। थर्ड एंड द लास्ट, कीप योर लेटर क्लियर, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड नेचुरल। ये 3 चीज़ें अगर आप याद रखोगे और इसको अप्लाई करोगे तो आपको डेफ़िनेटली हाई स्कोर की तरफ आप जा सकते। So, did you find the lesson helpful? If yes, hit the like button, share this video with other IELTS learners, and don't forget to subscribe my channel, that is Ease IELTS. Comment below with any IELTS questions you have. We will try to reply as soon as possible.